बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अफ्रीका के शुमाल मशरिक में वाक़ सूडान इस वक्त एक शदीद इंसानी और सियासी बहरान से गुजर रहा है। सवाल ये है कि आखिर सूडान में खून रेजी क्यों हो रही है, कौन कौन इस जंग में शामिल है, क्या इसके पीछे सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है या कुछ और भी है। आइए इस पेचीदा मसले को मरहलावार समझते हैं। सबसे पहले जंग की बुनियादी वजह क्या है। सूडान में मौजूद खाना जंगी दरअसल इक़्तिदार की कशमकश का नतीजा है जो अप्रैल 2023 से खुलकर सामने आई। एक तरफ अब्दुल फतेह अल बुरहान की क़यादत में सूडानी फ़ौज है जिसे सूडानीज़ आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है, और दूसरी तरफ मोहम्मद हमदान डगालो अल मारूफ हमीदती की क़यादत में नीम फ़ौजी तंजीम रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है। ये दोनों कभी इत्तेहादी थे, मगर इक़्तिदार की तकसीम, फ़ौजी इंज़माम और सियासी कंट्रोल के मामलात पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए और मुल्क खाना जंगी की लपेट में आ गया। अब ज़रा देखते हैं कि इस जंग में हो क्या रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों के मुताबिक अब तक हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 80 लाख से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। दारुल हुकूमत खर्तूम मैदान जंग बन चुका है और बुनियादी सहूलियात, पानी, बिजली, सेहत शदीद मुतासर है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक सूडान इस वक्त दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में शामिल हो चुका है। अब एक सवाल, क्या सिर्फ अंदरूनी जंग है ये? नहीं, इस तनाज़े में इलाकाई और आलमी ताकतों के मुफादात भी शामिल हो चुके हैं। इतलात के मुताबिक कुछ खलीजी ममालिक, अफ्रीकी ताकतें और बैरूनी कुव्वतें मुख्तलिफ धड़ों की पुष्पनाही कर रही हैं, ख़ास तौर पर सोने और मादनी वसाइल की वजह से। ये हमें ले जाता है सूडान की मादनी दौलत की तरफ। सूडान अफ्रीका के वसाइल से माला माल ममालिक में शुमार होता है। ख़ास तौर पर सोना सूडान के बड़े पैमाने पे यहाँ पे पैदा होता है। सालाना पैदावार तकरीबन 80 से 100 टन तक जाती है। तेल, अगरचे जनूबी सूडान के अलहदगी के बाद तेल के ज़खायर कम हुए, मगर अब भी तवानाई की अहमियत बरकरार है। क्रोमोनाइट, तांबा और दूसरी मादनियात बड़ी मिकदार में है। यही वसाइल इस जंग को मज़ीद पेचीदा करते हैं। मुख्तलिफ गिरोह ये इन पे कंट्रोल चाहते हैं। सूडान एक कसीर नस्ली और कबायली माशरा है। यहाँ अरब और अरब निजात कशीदगी मौजूद है, ख़ास तौर पर दारफर के इलाके में। RSF की जड़ें दारफर में बड़ी मजबूत हैं, जिन्हें माजी में जिंदे जवेद कहा जाता था। इसके अलावा सियासी जमातें, शहरी तहरीकें और जमहूरियत पसंद ग्रोह भी इस कशमकश का हिस्सा हैं, जो फ़ौजी हुकूमत के ख़ात्मे और सिविलियन हुक्मरानी के ख्वाह हैं। अब ज़रा एक मुख्तलिफ मगर अहम पहलू यह है कि सूडान की जंगली हयात क्या है। अपनी कुदरती खूबसूरती और हयातियाती तनव्वुर के बायस ये जाना जाता है। नेशनल पार्क में हाथी, ज़राफ़े, शेर और मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर सूडान के जो दलदली इलाके हैं, जो हज़ारों अक़साम के यहाँ पे परिंदे और आबी हयात का मस्कन है। मगर बदकिस्मती से जंग ने इस कुदरती विरसे को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। गैर कानूनी शिकार, जंगलात की तबाही, माहौलियाती अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। अब सबसे अहम सवाल, इस मसले का हल क्या है। हल आसान नहीं, मगर मुमकिन ज़रूर है। पहला कदम यह कि फ़ौरी जंग बंदी, जिसके लिए बैनुल-अक़वामी दबाव ज़रूरी है। अफ्रीकन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस इस सिलसिले में किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरा, एक जामे सियासी मुज़ाकराती अमल जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, फ़ौज, RSF और जमातें, सिविल सोसाइटी शामिल हो। तीसरा, वसाइल की शफाफ तकसीम और गवर्नेंस में इस्लाहात। मादनी दौलत चंद हाथों में महदूद ना रहे, बल्कि अवाम की फ़लाह पर खर्च हो। चौथा, इंसानी इमदाद की फ्राहमी। लाखों लोग बीमार और भूख का शिकार हैं। आखिर में एक हकीकत कि सूडान की जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि वसाइल, शनाख्त और इक़्तिदार की जंग है। आलमी बरादरी और मकामी इक़्तिदार क़यादत मिल के फ़ैसला करें तो ये बहरान हल हो सकता है। हमें ये समझना होगा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जंग सिर्फ वहाँ के लोगों का मसला नहीं होती, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। अगर आपको ये मालूमाती वीलॉग पसंद आया तो शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें।